आज भी भगवान श्री कृष्ण उतने ही प्रासंगिक है जितने द्वापर में रहते समय हुआ करते थे, या उससे तो कई ज्यादा। बात की जाए भगवान श्री कृष्ण की, तो भगवान श्री कृष्ण से कुछ ना सीखना आपकी और मेरी व्यक्तिगत हानि है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे सूर्य उदय हो रहा हो और आप आंखें बंद कर अंधकार में बैठे हो। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं चेतिका शर्मा आज आप सभी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण से जो मैंने सीखा और उनके बारे में आज बताने जा रही हूँ। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अरे खुल गए सारे ताले, वहाँ क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कड़वाहट की कोई जगह नहीं होती। अगर हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में जानना है तो उससे पहले कर्ण के जीवन में झांकना होगा। अगर बात की जाए भगवान श्री कृष्ण और कर्ण की, ये दोनों महाभारत के अलग अलग पात्र और अलग अलग पक्षों से लड़े और इन दोनों के अंदर इतनी समानता है जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले आप इन दोनों की समानताएं सुनिए, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इतनी समानताएं होने के बावजूद भी ये दोनों इतने अलग क्यों हैं। तो समानताएं हैं कुछ इस प्रकार। अगर बात की जाए कर्ण की, कर्ण जन्म लेते ही अपने माता पिता से अलग हो गए, जिनके पिता सूर्य और माता कुंती सती कुमारी उसके पलनाधार पे बैठी है एक पिटारी। और अगर बात की जाए भगवान श्री कृष्ण की, तो वो भी जन्म लेते अपने माता पिता से अलग हो गए, जिनके पिता थे वासुदेव और माता थी देवकी। वासुदेव उन्हें गोकुल में छोड़ आए। अगर बात की जाए कर्ण की, तो कर्ण को राधा और अधिरथ ने पाला जो उनके वास्तविक माता पिता थे ही नहीं। और बात की जाए भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण को यशोदा और नंद ने पाला जो उनके वास्तविक माता पिता थे ही नहीं। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशियां मनाओ उनके जन्मदिन की जिसने इस पूरे संसार को प्रेम का रास्ता दिखाया। अगर बात की जाए कर्ण और भगवान श्री कृष्ण की, ये दोनों ही एक राजपुत्र थे और ये दोनों अपनी राजधानी से दूर पले बड़े। कर्ण की बात की जाए तो कर्ण अंग प्रदेश में प्राचीन बंगाल का भाग, और बात की जाए भगवान श्री कृष्ण की तो वो गोकुल में। ये दोनों अलग अलग पात्रों से लड़े महाभारत में। और अगर इन दोनों की बात की जाए तो कर्ण एक साथी पुत्र की तरह जीवन से संघर्ष करते रहे और भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले की तरह। बस इतनी सारी समानता है इनमें, बस अंतर इतना था कि कर्ण अपने अतीत को कभी भूल नहीं पाए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अतीत पे कभी आरोप ही नहीं लगाया। अगर देखा जाए तो इन दोनों के साथ ही जन्म लेते ही अन्याय हुआ, पर बस अंतर इतना था कि कर्ण उस अन्याय को कभी भूल नहीं पाए और भगवान श्री कृष्ण को वो अन्याय तो कभी याद ही नहीं आया। कर्ण की बात की जाए, कर्ण ने नियति को स्वीकार ही नहीं किया और भगवान श्री कृष्ण ने नियति को स्वीकार कर लिया। और न्याय क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, महाभारत के युद्ध के 17वें दिन कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गए और कृष्ण भगवान आगे सारथी बने और आगे चल के द्वारकाधीश भी कहलाए। बात करें अगर हम, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसकी तरह अपना जीवन जीना चाहते हैं, कर्ण की तरह या भगवान श्री कृष्ण की तरह। रूप बड़ा ही प्यारा है, चेहरा बड़ा निराला है। रूप बड़ा ही प्यारा है, चेहरा बड़ा ही निराला है। बड़ी सी बड़ी मुसीबत को भगवान श्री कृष्ण ने पल भर में निपटाया है। और अगर बात की जाए इन दोनों की, तो जो खोता नहीं वो पाता नहीं। अगर इसमें देखा जाए तो जीवन एक बैंक की तरह है जिसमें कुछ भी डिपॉजिट किए बिना विड्रॉल करना तो असंभव है। तो इसका अर्थ है जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, मतलब मेहनत नहीं करेंगे, अपना कुछ खोएंगे नहीं, तब तक आप कुछ सार्थक या कुछ अच्छा प्राप्त ही नहीं कर सकते। जिन्होंने रातों की नींद नहीं खोई वह कभी सूर्य उदय नहीं देख पाया। जिसने दिनों के आराम नहीं खोए वो रात की छांव में थकान भरी मीठी नींद का तो आनंद कभी जान ही नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण की बात की जाए तो जो भी मिला इसलिए मिला, हंस के बहुत कुछ खोया हमने। यह जो सूरज देख रहे हो, जुगनू जुगनू पोया हमने, जुगनू जुगनू पोया हमने। भगवान श्री कृष्ण की बात की जाए, आप अब भूल जाइए भगवान श्री कृष्ण कौन है। भगवान श्री कृष्ण वैसे कौन है, पूर्ण परमेश्वर विष्णुदेव के अवतार, भूत भविष्य और वर्तमान। अब आप ये चीज भूल जाइए कि भगवान श्री कृष्ण कौन है।
कुछ भी खोने का डर ही नहीं था, क्योंकि उन्हें कुछ भी खोने का डर ही नहीं था। अगर बात की जाए भगवान श्री कृष्ण की, तो भगवान श्री कृष्ण कौन थे? भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमेश्वर थे। और वो कौन थे? वो थे पूर्ण परमेश्वर, स्वामी और गीता का ज्ञान कराने वाले ज्ञानी। बात की जाए, वो अपने यशोदा माँ के आंगन से माखन चुराते थे और उन्हीं गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाते थे और राधा के साथ बरसाने में मधुबन का रास रचाते थे। भगवान श्री कृष्ण की बात की जाए, पर जब राष्ट्रीय धर्म ने आवाज दी, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ छोड़ के चल दिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यह त्याग की घड़ी है, त्याग जरूरी है। क्या राधा की आंखें जंजीरें बनकर उनके पैरों से लिपटी नहीं होगी, उन्हें रोका नहीं होगा? पर भगवान श्री कृष्ण भी ये बात जानते थे कि यह त्याग की घड़ी है। क्या उन्हें कोई मोह नहीं था, कोई अनुराग नहीं था, कोई संवाद नहीं था, पर वो जानते थे कि यह त्याग की घड़ी है और त्याग ही जरूरी है। माँ के बराबर कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण कौन है? पूर्ण परमेश्वर, 16 कलाओं के स्वामी, गीता का ज्ञान कराने वाले ज्ञानी और एक उंगली पर गोवर्धन उठाने वाले सर्वशक्तिशाली। और ऐसे तेजस्वी थे वो, जो हस्तिनापुर की राजसभा में दुर्योधन उन्हें बांधने चले तो अपना विराट रूप दिखा के पूरी सृष्टि को अचंभित कर दिया। और वही जंजीरें जिन्हें दुर्योधन नहीं बांध पाई, उन्हें माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को एक ऊखल से बांध दिया। कौन है भगवान श्री कृष्ण? बात करो अगर उस छलिया की, जो पूरी सृष्टि का स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महाअवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। बात करो अगर उस माखन चोर की, जो कहता है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैल पड़ी है, बरबस मुख नपटायो। मतलब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते थे? मैया मोरी, मैया मैंने माखन नहीं खाया, ग्वालों ने माखन खाया है। भगवान श्री कृष्ण इतना सुंदर, इतना अच्छा झूठ बोलते थे और